नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में बिल्कुल सरल और आसान भाषा में सीखेंगे कि CSIR नेट एग्जामिनेशन क्या है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है और कौन-कौन से सब्जेक्ट में होते हैं और उसके लिए क्या सिलेबस है और किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और एग्जाम का क्या शेड्यूल है। इन बातों के बारे में बिल्कुल सरल और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो बीएससी और एमएससी कैंडिडेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो अपना फ्यूचर हायर स्टडी में देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि CSIR नेट एग्जामिनेशन है क्या। यह एग्ज़ाम नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो कंडक्ट कराया जाता है और वैसे कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है और अवार्ड किया जाता है JRF या लेक्चररशिप। और अगर आपको JRF और लेक्चररशिप मिलता है तो आप किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप अपॉइंटमेंट के लिए लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यह मिनिमम क्राइटेरिया है इंडियन यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कि आप नेट क्वालिफाइड हैं या नहीं। अब थोड़ा सा इसको विस्तार से हम लोग समझते हैं कि नेट में दो तरह की स्थिति है, एक JRF और लेक्चररशिप। तो वैसे कैंडिडेट जो कि JRF के लिए क्वालिफाइड करते हैं वे कैंडिडेट लेक्चरशिप के लिए भी एलिजिबल होते हैं, साथ साथ वो PhD करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप JRF क्वालिफाइड हैं तो आपको अपना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है थ्रू आउट द PhD प्रोग्राम। अगर आप PhD में एनरोलमेंट करते हैं, PhD करते हैं तो आपको अपना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। और आज के समय में लगभग 30,000 अबाउट पर मंथ मिलता है। साथ साथ इसके अलावा आपको कुछ कंटिजेंसी भी मिलता है। अगर आपने लेक्चररशिप क्वालिफाइड किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं लेक्चररशिप के लिए पढ़ाने के लिए कहीं भी कॉलेज में। साथ ही साथ आप ये भी एलिजिबल हो जाते हैं PhD एंट्रेंस के लिए। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप कहीं PhD में रोल कर सकते हैं तो अगर मान लीजिए किसी तरह का प्रोजेक्ट है तो आपको प्रोजेक्ट से पैसे मिलेंगे, लेकिन उस स्थिति में आपका अपना फंडिंग नहीं होता है। जब अगर आप JRF करते हैं तो उस परिस्थिति में आपका अपना फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। और वैसे कैंडिडेट जिनको अच्छे मार्क्स आते हैं इन जनरल वो JRF के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। और कम मार्क्स वाले लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप JRF क्वालिफाइड किए हैं तो आप दोनों चीज के लिए एलिजिबल हैं, लेक्चरशिप के लिए और PhD के फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अगर आप कहीं PhD के लिए एनरोलमेंट करते हैं तो। आइए हम लोग थोड़ा इसके एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में हम लोग समझ लें कि कौन से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट के पास डिग्री होना चाहिए। क्या चीज़ का डिग्री होना चाहिए? या तो बीटेक है, बी फार्मा है, MBBS है, BS है या इंटीग्रेटेड BS MSc प्रोग्राम है और कम से कम 55% मार्क्स है फॉर जनरल और OBC। अगर आप SC/ST या फिजिकली एंड विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो इसके लिए आपको 50% ही आपके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स हैं, इतना मार्क्स आपको होना चाहिए। दूसरी परिस्थिति है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आप अगर इस कोर्स में रोल हैं तो उस परिस्थिति में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट होगा रिजल्ट वेटेड कैटेगरी में होगा। और जनरली अगर आप MSc में पढ़ते हैं तो लास्ट ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म में सिग्नेचर कराना पड़ता है और सिग्नेचर करा के अपलोड करना पड़ता है। लेकिन
आपके पास अगर डिग्री नहीं है और आप इनरोलमेंट है उस कोर्स में एमएससी, तो एज ए एस्पिरेंट कैंडिडेट आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि CSIR UGC नेट एग्जाम किस सब्जेक्ट में होता है, और मैं यहाँ सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। या तो आप केमिकल साइंस में दे सकते हैं, या अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन प्लेनेटरी साइंस में दे सकते हैं, या लाइफ साइंस में दे सकते हैं, या मैथमेटिकल साइंस में, या फिजिकल साइंस में आप दे सकते हैं। लाइफ साइंस कहने का क्या मतलब है? अगर आपने एमएससी बॉटनी में किया है, एमएससी जूलॉजी में किया है, या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में किया है या कर रहे हैं, या इससे संबंधित कोई एलाइड सब्जेक्ट है, तो सारे लोगों के लिए, आपने एमएससी बॉटनी या जूलॉजी या बायोटेक किया है, तो आपको लाइफ साइंस में नेट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ध्यान रखना है, ऐसा कोई सेपरेट एग्जामिनेशन एमएससी बॉटनी या एमएससी जूलॉजी या एमएससी बायोटेक में लाइफ साइंस के लिए नेट का एग्जामिनेशन लाइफ साइंस के लिए होता है, सेपरेट अलग एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना इस बात का। अब आगे आते हैं, हम लोग सिलेबस के बारे में समझते हैं। तो लाइफ साइंस का जो एग्जाम है उसके लिए 13 यूनिट डिसाइड किए गए हैं, और 13 डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स एंड इंट्रैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, physiology of plant, physiology of animals, inherent biology, diversity of life forms, ecological principle, genetics है, evolution and behavior, applied biology and method in biology। तो ये डिफरेंट सेक्शन है लाइफ साइंस के, जो कि आपको जानना चाहिए, और इसके अंतर्गत डिटेल मेंशन है कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो आप उसके लिए देख सकते हैं उसको, और इसके लिए आप CSR के वेबसाइट पर आप उसको देख सकते हैं कि क्या लाइफ साइंस के लिए डिटेल सिलेबस है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके के पेपर एग्जामिनेशन में आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। तो CSIR के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो 3 पार्ट में बटे होते हैं, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड, और पार्ट बी में शॉर्ट क्वेश्चन, और पार्ट सी में लॉन्ग एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पाए जाते हैं। तो पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, और वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल पार्ट 1 30 मार्क्स का होता है। अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और इस तरीके से अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो आपको 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपने पार्ट बी है, और पार्ट बी में 50 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से आपको अटेम्प्ट कितना है, 35, और 2 नंबर के आते हैं तो 70 नंबर के हुए, और इस तरीके से आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.5 होता है। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, अगर 35 सवाल से मैंने 35 से अगर हमने ज़्यादा अटेम्प्ट किया तो क्या होगा, तो आपके शुरू के जो भी 35 होंगे सवाल, उसको चेक किया जाएगा, वो गलत हो या सही हो, और 35 के बाद आपको चेक यूजुअली नहीं किया जाता। बट एनीवे, पार्ट सी में 75 क्वेश्चन आते हैं, और आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 25, और वो 4 नंबर के सवाल होते हैं, और इस तरह से टोटल 100 नंबर का पार्ट सी होता है। अगर टोटल जोड़ दे तो आपको 200 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, 30 पार्ट 1, 70 और 100। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं कि क्या पार्ट फर्स्ट में पास होना जरूरी है, तो मैं एक बात काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन कर देता हूँ कि लाइफ साइंस में CSIR नेट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको एग्रीगेट मार्क्स आना चाहिए पार्ट ए बी पार्ट सी जोड़ के, और वही क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स करता है। ऐसा नहीं कि पार्ट फर्स्ट में इसमें पास होना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन का क्या शेड्यूल्ड होता है। तो यह एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जून में और दिसंबर में। यूजुअली 15 जून और 15 दिसंबर के अबाउट होता है, और इसका एग्जामिनेशन का फॉर्म 2 मई से 2.5 महीना पहले ही भर दिया जाता है, और भरने के बाद जून में एग्जाम होता है, और रिजल्ट यूजुअली 2 से 3 महीना लगता है। अगर एज लिमिट की बात करें तो आप 28 ईयर्स के हैं तो आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर
कौन कैंडिडेट जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकता है? कुछ कैंडिडेट को जेआरएफ के लिए छूट मिला, जैसे 5 इयर्स रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जैसे SC ST पर्सन जो फिजिकली डिसेबल्ड है और फीमेल अप्लीकेंट है, तो उसके लिए 5 साल का आपको क्या छूट मिलता है। और 3 इयर्स फॉर ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं, तो जेआरएफ के लिए आपको 3 साल का छूट मिलता है। मतलब अगर आप 31 ईयर के भी रहेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अपर एज लिमिट की बात करें तो लेक्चरशिप के लिए कोई एज लिमिट नहीं, आप कभी भी दे सकते हैं। स्कोर कार्ड वैलिडिटी, अगर आप पास कर जाते हैं और जेआरएफ पास करते हैं, तो आपका जो स्कोर कार्ड होगा, जो रिजल्ट होगा, जिसको पैसे एक्टिवेट कराना पड़ेगा, वो 2 साल के अंदर कराना पड़ता है, तभी आपको क्या मिलेंगे, आप पीएचडी में रोल कराने के बाद आपको उसका स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका लेक्चरशिप जो है वो आपके साथ क्या रहेगा, जीवन भर रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। तो इस तरीके से हमने काफ़ी बेसिक इंफॉर्मेशन को देखा और समझा। और अगर आप CSIR नेट के लिए डेडिकेटेड हैं और चाहते हैं कि आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करें, तो आप हमारे यहाँ CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, वन ऑफ द पाइनियर इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार फॉर CSIR नेट और जेआरएफ। अगर आप कोई MSc एंट्रेंस की भी तैयारी करते हैं तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। IIT JEM, ICR, JNU, TFR, ISC के लिए आप हमारे यहाँ ज्वाइन करा सकते हैं अपने बच्चे को भी। साथ ही साथ अगर आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए, किसी तरह की विशेष सूचना चाहिए, तो 6202692436 पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कोई भी जानकारी आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और ये पूरी पढ़ाई लिखाई डॉक्टर जितेंद्र कुमार के दिशा निर्देश में कराई जाती हैं। और इन्होंने NCBS TIFR से PhD किया है और खुद काफ़ी टाइम्स नेट क्वालिफाइड हैं और पोस्ट डॉक USA से किया है और एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर एज पटना यूनिवर्सिटी काम किया है। और इनके द्वारा JK बायोलॉजी क्लास का एक YouTube चैनल भी चलाया जाता है, जिस पर हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी नया वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।